ओम शांति। एक प्रश्न सबके मन में उठता है और सभी पूछते भी हैं कि हम जहाँ भी जाए ना तो कहते हैं कि भाई जी ब्रह्मा कुमारी जी वाले तो कहते हैं कि दुनिया का विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, या इस पृथ्वी का अंत कब होगा। आप लोग कहते हो बताओ कितने साल हो गए हैं, और एक्यूरेट है कब है, मतलब आखिर इस पृथ्वी का अंत कब होगा, ऐसे आपके मन में भी आता है ना। तो हम सोचते हैं कि बहुत से यूट्यूब पर वीडियो भी लोग देखते भी हैं कि 30 में अंत हो जाएगा, 36 में अंत हो जाएगा, या कोई कहते हैं कि 50 साल के बाद होगा, कोई कहते 75 साल के बाद होगा। तो ऐसी वीडियो हमें मिल तो जाती है, हम उनको बड़े ध्यान से भी देखते हैं कि हाँ विनाश होगा और हम क्या करें। जैसे पीछे भी हुआ था ना कि 21 दिसंबर 2012 में एक न्यूज पूरे सोशल मीडिया पर फैल गई थी कि दुनिया विनाश हो जाएगी। और उस समय क्या हुआ, उस समय सबने क्या किया कि ये न्यूज सुन करके कईयों ने अपने पैसे थे वो है दान में दे दिए, या बहा दिए, या खाने पीने में उड़ा दिए। ऐसे बहुत कुछ लोग डर भी गए, कुछ यज्ञ हवन पूजा पाठ कर रहे थे। और जब उसके ऊपर रिसर्च किया हमारे आदरणीय उषा दीदी जी ने, तो उन्होंने बताया कि इतने अच्छे से कि मायन सभ्यता के जो लोग थे उनका कैलेंडर उस दिन फिनिश होकर के वन वन से नया स्टार्ट हो रहा था। फिर ऐसी बहुत सारी न्यूज जो हर वर्ष हम सुनते रहते हैं, ये होगा वो होगा। चलो हम इन सब चीजों को छोड़ करके प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन है इस धरती के ऊपर, हम उसके बारे में सोचते हैं। हमारी जो परमपिता परमात्मा है ना, जो प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो हमें क्या समझाने देती है। वो कोई डेट फिक्स नहीं करते कि दुनिया का विनाश कब होगा, ये होगा। कहीं पर भी परमपिता ने जो है विनाश की कोई डेट फिक्स नहीं बताई है। वो सिर्फ सिचुएशन बताते हैं कि इस आधार पर आप खुद समझ लीजिए कि ये दुनिया लंबे चलने वाली है या कम चलने वाली है। तो देखिए वर्तमान समय में अगर हम देखें तो धरती के विनाश का कि हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम पेड़ों को काट रहे हैं, हम प्रकृति को हानि पहुंचा रहे हैं। यदि हम नेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो निश्चित है कि नेचर भी हमारे साथ बदला लेगी। अब आप देख रहे हैं कि बिना मौसम बरसात हो रही, कहीं पर बाढ़, कहीं पर भूकंप, कहीं टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है। तो यदि हम एग्रीकल्चर के जो साइंटिस्ट है अगर उनसे हम पूछें तो वो क्या कहते हैं कि अगर टेम्परेचर का जो आंकड़ा है 50 को यदि क्रॉस करता है, 51 या 52, कुछ नहीं करना है, अपने आप ही मनुष्यों की डेथ होना शुरू हो जाएगी। और आप अनुभवी भी हैं कि जब गर्मी होती है और टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस या 49 तक पहुंचता है तो कितनी घुटन हमें होना शुरू हो जाती है। तो देखिए ये विनाश की ओर ही तो बढ़ रहे हैं ना, पेड़ों को काट रहे हैं, पेड़ लगा नहीं रहे, जो है उनको भी काट रहे हैं। अगर ऐसे भी करते रहे तो विनाश का आह्वान हम कर ही रहे हैं। दूसरा देखिए कि हम पानी को वेस्ट करते हैं, कितना पानी वेस्ट होता जा रहा है। पीने के लिए पानी इस अर्थ पर बहुत कम है, लेकिन जो है उसको भी हम वेस्ट कर रहे हैं। हमने खुद भी अपने अनुभव से देखा है कि कई बार हम गुजर रहे होते हैं किसी गांव से, शहर से, तो समरसीबल के जो पाइप होते हैं वो अपने आप ही चलते रहते हैं, वेस्ट जा रहा है पानी। तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये पीने का पानी भी खत्म हो जाएगा। तो फिर हम इस बात पर यदि ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये हम विनाश को हम अपनी ओर ही तो लेकर आ रहे हैं ना। अगर उसके बाद हम देखें एटम बॉम्ब्स, मिसाइलें आदि, हाइड्रोजन्स, ये बनाते ही जा रहे हैं, बनाते ही जा रहे हैं, तो उसकी एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, तो उनका भी क्या होता है, इफेक्ट जो है वो टेम्परेचर के ऊपर आ रहा है। तो ये विनाश की ओर ही तो बढ़ रहे हैं ना। ये विनाश की तो जो सारे चिन्ह हैं ये हमें दिखाई दे रहे हैं ना। तो उसके बाद हम देखें तो विनाश की ओर हम कैसे बढ़ रहे हैं। आज घर घर में लड़ाइयां, घर घर में झगड़ा है, दंगे फसाद, सब एक दूसरे के दुश्मन बने हैं। घर में ही किसी का किसी से प्यार नहीं है।
पहले तो क्या कहते थे कि बाहर वालों से डर था, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में यदि सिचुएशन देखें तो घर में ही डर है। आज हम अपने घर में ही सुरक्षित नहीं हैं। तो वो कहते हैं ना कि गृह युद्ध, तो वास्तव में अब हर घर में गृह युद्ध शुरू हो चुका है। कोई एक सदस्य के कारण पूरा परिवार परेशान है, मानसिक रोग से परेशान है। तो वास्तव में धीरे धीरे ये दुनिया मेंटल हॉस्पिटल बनती जा रही है। तो ये विनाश ही तो है, और विनाश क्या होगा? ये जो वर्तमान समय की सारी परिस्थितियां हैं, ये जो सब हो रहा है ना, कोई भी रिश्ता प्योर नहीं है, किसी पर भी विश्वास नहीं है, कौन कब धोखा देगा, ये तो विनाश ही तो है ना। और फिर हम किसको विनाश कहेंगे? ये वर्तमान परिस्थितियां जो हैं ये विनाशी हैं। उसके बाद यदि अगर हम देखें तो एक माँ जो है 4 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर देती हैं, और बुढ़ापे में वो बच्चे एक माँ बाप को नहीं रखते। तो ये विदेशों में अलग रूल है, लेकिन आजकल तो हमारे भारत में ही है। बच्चे जो है अपने माँ बाप को साथ रखना नहीं चाहते हैं, उनको वृद्ध आश्रम छोड़ करके आते हैं। एज केयर भारत में भी अब खुल गए हैं, तो उनमें उनको छोड़ करके चले आते हैं। तो सचमुच ये विनाशी तो है, और क्या है। आज मनुष्य अपने पतन की ओर जा रहा है, संपूर्ण संसार अपने पतन की ओर जा रहा है। आज हम सब देख रहे हैं प्रकृति के जो बदलाव हैं, उतार चढ़ाव हैं, दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं, संसार की स्थिति दयनीय होती जा रही है। तो ऐसे समय को देखते हुए हम सब समझ सकते हैं कि आज ये धरती, ये आकाश, ये बादल, ये पृथ्वी, सब कुछ इसमें चेंज होता जा रहा है। और जब इसमें चेंज होता जा रहा है तो निश्चित है कि संसार भी एक दिन चेंज होगा, ये कलयुग भी चेंज होगा, और नया युग जरूर जरूर आएगा। तो वास्तव में हम सब देख भी रहे हैं कि यदि जो माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, तो उन माँ बाप का तो एक विनाश ही हो गया कि अपने बच्चों को छोड़ करके इस एज में छोड़ दिया बच्चों ने। तो ये नहीं सोचते कि हमको भी बूढ़ा होना है, और हमारे भी बच्चे ये देख रहे हैं, और हमारे साथ भी ये घटनाएं हो सकती हैं। तो ये विनाशी तो है ना। भाई भाई को मार रहा है, बहन भाई सालों से एक दूसरे से बोलते नहीं हैं, सब दुश्मन बनकर बैठे हैं। माँ बाप बच्चों को मार रहे हैं, बच्चे माँ बाप को, माँ बाप बच्चों को। और जो हमारे नेचर है, हमारे जीव जंतु है, पशु पक्षी हैं, उन सब का क्या हाल हो गया है। तो ये जो सारे चिन्ह है ना, हमें बता रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये दुनिया ज्यादा चलने वाली नहीं है। आप समय पर ना जाए कि इतने वर्षों में होगा या इतना में होगा। ये सारी परिस्थितियां मिलकर के इकट्ठी यदि हो जाएंगी, और हम विनाश की ओर ही तो बढ़ रहे हैं ना। और ऐसे नेगेटिव वातावरण में जब सब मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे। आज सारा संसार डिप्रेशन में है, और WHO की रिपोर्ट क्या कहती है कि हर घर में एक जो है डिप्रेशन का शिकार है। और आप सब अनुभवी भी हैं कि ऐसा है, क्योंकि एक घर में ऐसा सदस्य है जो पूरे घर को डिप्रेशन करके रखता है, और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जाएगी, और कुछ सालों में जो है कि कोई भी नहीं बचेगा। वो बचेंगे जो मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, या उस परमपिता को याद करेंगे। तो जो अपने पर काम करेगा वो डिप्रेशन से बचे रहेगा। तो धीरे धीरे दुनिया मेंटल हॉस्पिटल बनती जाएगी। कैसे कैसे केस आ रहे हैं, एक दूसरे को जान से मार रहे हैं। किस लिए मार रहे हैं उनको पता ही नहीं है, और मारने के बाद भी उनको पश्चाताप नहीं है। ऐसे ऐसे वीडियोस हैं कि वो हंस रहे हैं मारने के बाद एक दूसरे को, जानवरों जैसा व्यवहार एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये विनाशी तो है ना। और इसको क्या कहेंगे? विनाशी तो कहेंगे ना कि एक बच्चा जो है अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रख सकता। बुढ़ापे में वो क्या करता है कि उसको एज की उम्र में छोड़ देता है, वृद्धाश्रम में छोड़ कर आते हैं। उनको ये पता नहीं है कि हम भी जो है एक दिन वृद्ध होंगे। तो उस माँ बाप के लिए तो विनाश हो गया ना। और विनाश क्या है? जब उसके बच्चे ने उसको वृद्धाश्रम आश्रम में छोड़ दिया, तो हर रिश्ता एक दूसरे को छोड़ रहा है, और किसी भी रिश्ते पर विश्वास नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको विनाशी तो कहेंगे ना। तो देखिए ये सारी निशानियां हैं
कि जब वो महाभारत का भी एक प्रसंग आता है ना कि श्री कृष्ण जी से पांडवों ने पूछा कि हम कैसे समझें कि घोर कलयुग आ गया है। तो उन्होंने बड़ी सुंदर निशानियां बताई थी कि जब कन्या मुख से वर मांगेगी, दूध और आटा पैकेटों में बिकेगा, गाय का निरादर होगा और एक जो कुआ है वो चार कुओं को संभालेगा, लेकिन वो चार एक को नहीं संभाल पाएंगे। और कुछ लोगों के कारण, कुछ अच्छे लोगों के कारण जो ये दुनिया है वो बची हुई है। इसलिए सारी वर्तमान समय में सारी परिस्थितियां तो है ही ना, सारी की सारी है ना। और क्या कहेंगे, ये कलयुगी तो है ना। कलयुग माना घोर कलयुग, जहां बुराइयां हैं, पाप है, अत्याचार है। तो सारी सिचुएशन हमें ये कहने पर, ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि अब ये दुनिया ज्यादा चलने वाली नहीं है। ये ज्यादा चलने वाली नहीं है। जो अब हो रहा है, एटम बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, मिसाइल्स, युद्ध के युद्ध हो रहे हैं, नेचुरल कैलेमिटीज आ रही है, ज्वालामुखी फट रहे हैं, जंगलों में आग लग रही है। पृथ्वी में जो ये पांचों एलिमेंट्स हैं ये भी अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। तो इन सब हालातों को सोच करके मन में ये नहीं सोचता कि कितने साल पड़े, साल नहीं, अब तो हम ये देखेंगे कि ये ज्यादा चलने वाला नहीं है। ऐसे समय पे आप परमपिता परमात्मा को याद करें, मन से अच्छे वाइब्रेशंस फैलाएं, चारों तरफ एक दूसरे को दुआएं दें, पेड़ लगाएं ताकि ये नेचर भी हमारी हेल्प करे, पानी को भी बचाएं और आकाश को भी, जो आकाश से पोल्यूटेड हो जाता है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम विनाश की ओर ही तो अपने अर्थ को लेकर जा रहे हैं। हम अपनी अर्थ को बचा सकते हैं, इसको भरा बना सकते हैं। इसके लिए आओ हम ये ना सोचें कि ये विनाश होगी या कब होगी। इसको विनाश होने से बचाने के लिए हम जो है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और अच्छे थॉट्स अपने माइंड में सोचें, विश्व के लिए ब्लेसिंग्स दें। ऐसा यदि हम करेंगे तो हम अपने अर्थ को बचा सकते हैं। तो आओ मिलकर के हम एक चैन बनाएं और अपनी पृथ्वी को बहुत कुछ करें। तो ऐसा हम परमपिता परमात्मा कहते हैं। आपकी सोच ही एक नई दिशा लेकर के आएगी, एक नई विचारधारा लेकर के आएगी और ये जो भारत है ये स्वर्णिम संसार बन जाएगा। तो ऐसा हम सब मिलकर के जरूर से जरूर करेंगे, क्योंकि परमात्मा हम सबसे यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे अब श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें, अच्छे विचार, अच्छे गुण धारण करें और एक नई सृष्टि की ओर आगे बढ़ें। ठीक है, ओम शांति।